ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। ज्ञान परम आवश्यक है। सभी समस्याओं अर्थात सभी कष्टों का, सभी दुखों का निवारण हेतु ज्ञान परम आवश्यक है। इस जीवन को सुख, शांति और समृद्धि तथा इस लोक और परलोक को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। धन रहे अथवा नहीं रहे, अगर यदि ज्ञान होगा तो सभी चीज की प्राप्ति आपको सक्षम है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। ज्ञान से आप शरीर स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी बनाए रखेंगे। ज्ञान के अभाव में ही आप अत्र तत्र भटक करके दूसरे के बहकावे में आकर करके अपने स्वास्थ्य और समय और संपत्ति, अपनी आयु गमा बैठते हैं और मिथ्या आरोप भगवान को लगाते हैं कि ईश्वर ही नाराज था हमरे ऊपर। आप कदापि कभी नहीं यह मंजूर करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मुझे ज्ञान कम था, यह कभी नहीं आप कहते हैं। जबकि कड़वा सत्य यही है। किसी ने कहा आप उसका अमल कर ली आंख बंद करके, क्योंकि आपके ज्ञान रूपी तो प्रकाश है नहीं। किसी ने कहा आयुर्वेद की आलोचना क्या कि जड़ी बूटी धीरे धीरे काम करता है, नहीं करता है। कितना इतना बड़ा डॉक्टर से उपमा देता है, कितना इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर से बेकारे है, बड़ी बड़ी कंपनियां सब बेकार है। यही सब थासिस दे करके क्या आपको जो परम पिता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई यह जड़ी बूटी है उनका उपेक्षा करने के लिए आप तैयार हैं। रात दिन उसका निंदा करते हैं, उसका त्याग कर दिए, जिसके कारण से आप क्या हुआ, आपकी क्या दुर्गति हुई, क्या दुर्दशा हुआ, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। कि जो पहले आज से 200 बरस 100 बरस पहले 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस की आयु थे हमारे बुजुर्गों की। प्रत्येक गांव में अखाड़ा रहा करता था, दूध, सत्तू, रोटी, भात, चावल, सादा भोजन करता था, गाय गोरू चराता था, भैंस बकरी बकरी चराता था, शारीरिक परिश्रम करता था और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम गांव के बाहर में अखाड़ा में जा करके एक्सरसाइज करता था। सादा भोजन, सत्वगुण में रहना, सदाचार का पालन, सरलता को अपनाना, तो वह दीर्घ आयुवान थे। और अभी आप क्या हो गया, आपकी दुर्गति को बाकी है, 40 नहीं पार कर रहे हैं। क्या क्या बीमारी घेर लिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, लेप्रोसिस, पैरालिसिस, कैंसर, कोरोना, मैंने बड़ा बड़ा सब जो विकराल सब जो है असाध्य और कठिन बीमारी आप ही को घेर लिया, मनुष्य जाति को। क्या आप होशियार हो गए? और आयु उसके चलते क्या हुआ, अल्प आयुमान, कम आयु हो गया, रोगाग्रस्त हो गए, आँख का पावर खत्म हो गया। अभी 40 ने क्या चश्मा लगा रहे हैं, और जब आँख का नेत्र का पावर कमते जाता है तो चश्मा का पावर बढ़ाते जाते हैं। आप ये कभी कोशिश नहीं करें नेत्र का पावर बढ़ाओ, नेत्र का पावर बढ़ाओ। ब्रिज घर शरीर में घटते जाता है, नहीं बनता है, तो उसके लिए ब्रिज नहीं बढ़ाने के लिए तो क्या करते हैं आप, सुंदरता की तरफ निहारते रहते हैं। सुंदर और सुंदर रूप और कुरूप में इस सब में आनंद नहीं है, जो कि आप सुंदरता के प्रति जो ललायित सदैव रहते हैं उसमें आनंद नहीं है। आनंद की प्राप्ति अपने ब्रिज कोश में है, ब्रिज में है। धातु को आप व्यर्थ में खर्चा करने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, जबकि हमारे
चरक महाराज ने कहा, धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट को ध्यान। अर्थात जिस शरीर में धातु पिघल करके गिर गया हो, पर में जिसको कहते हैं धतव्यकारी रोग, 20 प्रकार के होते हैं, उस रोग के माध्यम से गिर गया हो, या जरूरत से पहले आपने अपव्यय कर दिया, व्यर्थ में बेकार में खर्चा कर दिया अधिक मात्रा में, जिसके कारण से कंपनी आपकी घाटे में चली गई। आप नाना प्रकार के रोग से प्रताड़ित हो, कमर में दर्द होता है, मेरुदंड में दर्द होता है, हड्डी हड्डी में दर्द होता है, सर्वांग शरीर में दर्द उठ जाता है, तो आपको डॉक्टर साहब सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड बताएं करवा लो। उसमें तो कोई बीमारी नहीं, पर कल में आया तो नस यहाँ चिपक गया है कमर में, अब करवाइए। क्या करना है दवा हो दवा झूठ मुठ का। आपको मूल चीज क्या है, ये चीज को नहीं देखा, इस पर ध्यान आपने नहीं दिया। कितना उलूल जुलूल में आडंबर और पाखंड में झूठ पर विश्वास, सत्य तो सुनने नहीं चाहते हैं। ऐसे आप बुद्धिमान हो गए, बहुत सियाना। आप यह मत भूलिए कि जितना आप तेज होते जा रहे हैं, आपसे ज्यादा ठग 100 गुना ज्यादा तेज हो रहा है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते थे 100 बुध राजा 1000 बुध चोर, लुच्चार बुद्धि कहीं लगा हुआ है। आप पथभ्रष्ट हो गए। अरे ज्ञान आत्मज्ञान, अर्थात आत्मा से ज्ञान, जो अंतःकरण इंद्रियां से ज्ञान उत्पन्न हो, उस कैसे उत्पन्न होगा? उसके लिए चिंतन, आत्मचिंतन, गुरु का मार्गदर्शन, प्रगाढ़ अध्ययन। किसी पाखंडियों ने कहा, लालची लोभियों ने कहा, लंपट ने कहा, दलालों ने कहा, पूंजीपति के दलाल छलाल कलालों ने कहा, आपने मान लिया। मान करके अपने स्वास्थ्य रूपये हीरा से आप खिलवाड़ी करने लगे। दे दिए सुइया, दे दिए हैं, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी का दवाई चला दिया शरीर पर। ये आप भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी जो कंपनी है परमपिता परमेश्वर, उनके द्वारा बनाए गए ये तन है, उनको इस बात का ज्ञान है। इसमें क्या चीज़ का जरूरत है वो पहले ही दे चुकी है। श्वास दिया, जरूरी था तो श्वास पहले हवा नाके के निकल। भोजन की जरूरत था, तुम गर्भ कुंड में थे तो माँ के स्तन में दूध आ गया। कई विज्ञान और विद्वान ने, सरकार ने दिया आपको सब्सिडी में, बड़ी बड़े पूंजीपतियों ने दिया। वो बरगलाने का कोशिश करता है, आपको बहका करके आपके मस्तिष्क को भ्रम में डाल कर करके आपकी गाढ़ी मेहनत का पैसा को, धन को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। लूट करके वो धनवान हो जाएगा, अपने आप के चतुर, वो बहुत चतुर हो गया है। आपको वो चतुराई जो ज्ञान बुद्धि सीखा है, वो कौन बुद्धि सीखा है? कैसे किसी को जो है उसका धन को ऐंठना चाहिए। आपको ये कभी नहीं कहेगा कि बबूल का कड़वा का सिला चीज खा, बबूल का छाल खा, जामुन का छाल, कौवा का छाल, गुड़लत्ती, तिलकोचा, बरियारा, ध्रुव, कटकरेजा, सब कढ़ा बना कर खाओ, सादा भोजन करो। वो कभी नहीं कहेगा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर बड़ी बड़ी, लेकिन भारत में कार्य नहीं, बेकार, तुमको बेकार कर देगा वो। तुम्हारे पैसा लूट कर करके धोखाधड़ी से गुमराह करके आंख में झूल झोंक करके लेगा। बोले कमर में दर्द, शरीर में 3 कारण से कमर में दर्द होता है। बात लोग कारण से बयान वायु, ब्लड सर्कुलेशन जो है, अपान वायु कुपित होकर के पेट में गैस हुआ, गैस जो है कुपित हुआ बयान वायु में प्रवेश करेगा, उसके कारण से कमर में, शरीर से अधिक मात्रा में धातु का क्षारण, उस कारण से दर्द करता है। पैखाना कब्ज हो, उस कारण से दर्द करता है। तो थासे तेरा है कमर नस चिपक गया, नस कैसे चिपक गया माँ? ये हमारे देश की प्यारी से ये गुमराह कर करके वो लोभियों ने, लंपटों ने, लालचियों ने, षड्यंत्रकारी ने दिमाग लगा कर करके हमारे से भोले भाले देश को लूट करके बर्बाद करना चाहता है, जिसके कारण से वो एंटीबायोटिक सुई तुई दे कर करके बनी बनाई दवाई विदेशी कंपनी को से कमीशन के लालच में दवा दे कर करके आपका शरीर से खिलवाड़ कर रहा है। तो साधारण दवाई से काम हो जाएगा। फिर
इस सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी संत महात्माओं ज्ञानियों ध्यानियों ऋषि मुनि आदि विद्वान वैद्यगणों ने शास्त्रज्ञों ने अपने ज्ञान को संकलित कर दिया। स्वच्छ और पवित्र और निर्मल भाव से सतोगुणी सदाचार का जो पालन करने वाले थे, दीर्घ आयुमान विवेकशील महापुरुष, उन्होंने आसीन कृपा कर करके शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया। भैसा जतनावली भाव प्रकाश सालिग्राम निर्घंटु आयुर्वेद शास्त्र संग्रह रसराज मौजूदी अमृत सागर रसेंद्र शास्त्र, इसको कोई झुटला सकते हैं? आधुनिक डायग्नोसिस आधुनिक विद्वान को बोले उस पर उंगली उठाने का है उनको क्षमता, है उनकी योग्यता? एक भी शब्द पर उंगली उठावे वो नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है। उछल कपट परपन से आपको धोखाधड़ी करने के लिए सीखा है। धन संचय करने की उसकी कामना है, क्योंकि अत्यधिक सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सभी सुख वो धन में ही जान गया है कि धन से ही प्राप्त होता है, इसलिए पहले धन ही बटोर लो। क्योंकि बिया ही वैसा उसने बोला, जब 30 लाख रुपया डोनेशन दे करके जो वो पढ़ करके आएगा तो 60 लाख कमानेगा, तो उनकी तो बुद्धि पहले ही बिया गलत धर दिया, वो डोनेशन दिया, घुस दिया। इसका मतलब है घुस देने का तात्पर्य है कि उसे डबल कमाने की उनकी चेष्टा से तब घुस दिया। सेवा की जिसकी भाव रहेगा उसको पद और पुष्ट की जरूरत नहीं है। जितना भी देश के लिए हित के लिए क्या काम जाए, हित को टोपी देश को टोपी पहनाने के लिए भिड़ गया है कि सरल बुद्धि वाले। इसलिए कभी कभी बुजुर्ग लोग कहा करते थे, जब तक बुढ़बों की संख्या रहेगा होशियार कभी भूखा नहीं मरेगा। सही कहता है। कितना चालाकी से कितना धूर्त बना रहा है, भोले भाले का जो है मेहनत का काड़ी मेहनत का पैसा को कितना चालाकी से वो ऐंठ रहा है और अपना धनवान हो गया और अपना हमरे पैसा ठग करके हम गरीबों का ही पैसा ठग करके हुआ क्या कहता है, हमरे पर ही हंसता है क्या है कीड़ा मकोड़ा है सब। कितना उसियाना है, बहकावे में नो बहके। मैंने कहता हूँ हमारे कथनानुकूल आप चले। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने ज्ञान जो संकलित किया शास्त्र में, उनका अनुसरण करें। बात को काटने के लिए हजारों बात है, एक सत्य को छिपाने के लिए 1000 झूठ भी उसके लिए कम रहेगा। लाखों आदमी कहने लगे कि नीम में तिताई नहीं है, मीठा हो गया। लजौनी लजना छोड़ दिया, धतूरा नशा देना बंद कर दिया। आप देशवासियों को ऐसा किसी प्रकार का कोई ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं होगा। आपके कहने से, आपके आंख बंद कर देने से रात्रि का आगमन नहीं होगा जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो जाए। आपको भले अंधा कहेगा, रात नहीं कहेगा कोई। चंद मुट्ठी भर दलाल और पाखंडियों अज्ञानियों ने जो अगर यदि कहता है कि आयुर्वेद झूठा है, आयुर्वेद में शक्ति नहीं है, वह अज्ञान रूपी अंधकार से बेचारा ढक गया है। पहला। और दूसरा यह है कि वह अपना फार्मूला बेचने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए यह पाठ पढ़ा रहा है कि आयुर्वेद झूठा है, आयुर्वेद प्रभाव नहीं है, आयुर्वेद प्रभाव छिन्न हो गया। आप जो है इसमें समय बर्बाद मत कीजिए, बहुत देर से काम करता है, दवाई मिलता नहीं है। इस भी जितनी भी सारी बातें हैं, बकवासें हैं, वो आपको बहकाने के लिए। बहका कर करके अपना उल्लू सीधा करेगा। अतः ये हमारे देश के प्यारे भोले भाले सज्जनों, ऐसे से धूर्तों और चालाकों से सावधान आप हो जाएं।
ने तो आयु और संपत्ति और समय और स्वास्थ्य सभी का धज्जी उड़ा दिया। ये कुछ बाकी नहीं रखा, जिसके कारण से हमारी दुर्गति हो गई। हम 60 पार नहीं कर रहे हैं। घर घर में शुगर घुस गया, बीपी घुस गया, कैंसर घुस गया, गांव में कैंसर घुस गया। कहता हीमोग्लोबिन शॉर्ट कैसे शॉर्ट किया? आदि विद्वान गणों ने बताया है कि पहले की जो है वर्णन किया है कि हजार हजार गमन करने वाले को जो है मधुमेह घेरता था। अभी तो हम देखते हैं इसका साधने वो उसको भी मधुमेह घेर लिया। क्या कारण है उसका? जवाब दीजिए, जवाब पूछिए उनसे। सब उसी की कृपा है। ऐसी कोई मेडिसिन चलाई जा रही है जिससे कि हमारा जो है कोशिकाएं, वृक्क की कोशिकाएं छिन्न हो जाती है, फट जाता है, वह शरीर को छोड़ने लगता है। शरीर में वह क्या होता है, दूषित होकर करके वह प्रवाहित होने, गिरने लगता है, बाहर होने लगता है। कोशिकाएं उनकी दुर्बल हो गया है। इसमें भी खान पीन जो है आपको जो है ना उल्टा सीधा शिक्षा दिया रहा है। इस प्रकार के चापलूस और षड्यंत्रकारी और पूंजीपतियों के बहकावे में आकर इसका उपकार की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे जो आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो निष्कपट सदाचारी सदोपकुल में पालन करते हुए जो कि सलाह दिए हैं, ज्ञान दिए हैं शास्त्र के माध्यम, उन्हीं का अमल करें। ये हमारी हार्दिक इच्छा है, किसी के बहकावे में न बहके। मैं आप लोगों को एक निरपति बल्लभ रस जो भैसा जतनावली बता रहा है उसके जो व्याख्या किया गया है, इसमें देख लीजिए, इस शास्त्र में दिया गया है। इसी के सामने में समक्ष रख कर करके मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका कम्बाइनेशन को एकत्रित कर करके आप दवाई बना करके अपने से खाएं। कंपनी ढम्पनी सबको छोड़ दीजिए। पैसा बटोरने का ही जो दिमाग लगा रहा है फार्मूला, आपके स्वास्थ्य से उनको जो है मतलब नहीं है, उनके आपके बटवा से मतलब है। मैं इसका कम्बाइनेशन बता देता हूँ, जो कि हिंदी में भी टीकाकरण किया है, संस्कृत में लिखा गया है। जायफल, सुन लीजिए, जायफल, लौंग, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, सुहागा, हींग, जीरा, तेजपात, आजवाइन, सौंठ, सेंधा नमक, लोहा, अवरक, शुद्ध पारा, लोह भस्म और अवरक भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक और तांबे की भस्म, ये प्रत्येक चार तोले, एक तोला अर्थात 10 ग्राम, 4 तोले 40 ग्राम, एवं काली मिर्चों का चूर्ण 8 तोले लेकर सबको एकत्र बकरी के दूध में खरल करें, फिर आंवलों के रस में खरल कर करके उचित मात्रा से गोलियां तैयार कर लेवें। इसकी प्रतिदिन प्रातः काल शौचा आदि से शुद्ध होकर 18 गोली सेवन करें तो यह सूर्य के समान तेज वाला निरपति बल्लभ रस, यह जो निरपति बल्लभ नामक रस है, क्या होता है, मनुष्य, पति में राजा का जो है यह राजरस अर्थात मंदाग्नि। इसका क्या क्या फायदा होगा औषधि का सेवन करने से? मंदाग्नि, अग्नि जिसका मंद हो गया, भूख एकदम बैठ गया है, अग्निमंद, मंदाग्नि। आम दोष खाता है, तचवा नहीं आता है। विसूचिका, पिल्हा, गुल्म, गुमड़ बांध देता है पेट में। उदर रोग, उदर में पेट रोग, फिर पेट का कभी कोई भी रोग। अस्थिला, यकृत में लीवर में जितना भी जो है इन्फेक्शन है, सभी यकृत में जो खून नहीं बना पाता है उसका। पांडु मैंने पीला चेहरा जिसको पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस। कमला, हृदय शूल मैंने हार्ट में दर्द, हृदय शूल, हृदय में शूल मैंने वेदना दर्द, हार्ट शूल। पृष्ठ शूल, पीठ में दर्द। सार्वशूल, साइड में जो है दर्द। कटी शूल, कटी में कमर शूल। कुक्षी शूल, कुक्षी प्रदेश में जो है जब शूल हो, वेदना हो, दर्द हो। अनाह, 18 प्रकार के शूल। सिलीपद मना फलेरिया, सिलीपद मना फलेरिया। खांसी, श्वास बात, आम बात, अबुर्ध, गिट्ठा, गलागंड, गला में जो है जो ढीला हो जाता है, गलागंड, गंड माला, गले में जो माला तरह करता है, गंड माला। आम्लपित्त, गिरवी, कृमि, कुष्ठ,
दर्दु वातरक्त भगंदर उपदंश संघरणी अतिसार, अधिक पैखाना होना, संघरणी पे गिरना, उपदंश मैंने गर्मी रोग, गर्मी सुजाक, जो मूत्र मार्ग से जो है जो पीप निकले, मूत्र मार्ग में जो है लहर जल्दी फुंसी फुंसी हो जाए। बवासीर, बवासीर तो जानबे करें। परमेह है, परमेह मैंने 20 प्रकार का परमेह जो धब्बेकारी होता है 20 प्रकार का परमेह है। पथरी जिसको स्टोन होता है मूत्र के थैले में या पित्त के थैले में। मूत्रकृच्छ, पेशाब जो है रुक रुक करके होता है और जलन होता है, मूत्रकृच्छ। दारुण मैंने कठिन जो है मूत्राघात, पेशाब में जो है बड़ा जलन होता है, दारुण में बहुत कठिन जलन होता है पेशाब, मूत्राघात। जीर्ण ज्वर, पांडु तंद्रा ऐसे जो धपता है, नींद नहीं लगता है, तंद्रा उसको कहता है। पांडु पीला जे तेरा भान जिसका हो गया हो ब्रीज में बनता है, पित्त पर में जिसको कहते हैं। आलस्य, भ्रम, ग्लानि, दाह, जलन जो है। विदार्दी, हिकारो, जड़ता, एकदम जड़ हो गया है। मुक्ता, गदगदता, मूढ़ता, स्वरभेद, विघ्न, विलंद, अंडवृद्धि मैंने अंडकोश जो बढ़ा हो गया है। विसर्प, अरुस्तम, रक्तपित्त, गुदाभ्रंश, गुदा में जो है पुंसी जो हो गया है, बादीवासी जिसको कहते हैं, फोड़ा पुंसी। आरुचि, त्रिषा, कान, नाक, मूल और दांत रोग। पीनस, नाक के जो में है, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर साहब ने नाक जो है ना मांस बढ़ गया है, जो कि पीनस जो उसमें पहले हरदम रहता है, नाक से जो पानी चलता था। पीनस, शोथ जो दांत फूल जाना, शोथवात उसको कहते हैं ना, शोथ। शीत पित्त, शीत ऋतु में जो पित्त जो उछल जाता है पूरे सर्वांग शरीर में। अस्थावर आदि विष, बात, पित्त और कफ से उत्पन्न हुए द्विंद आदि सन्निपातिक संपूर्ण रोगों को शीघ्र ही नष्ट करता है। बल वर्ण उत्पन्न करने वाला, हृदय को हितकारी, आयु और वृद्धि के बढ़ाने वाला है तथा अत्यंत वाजीकरण है। घोड़े के समान जो मैथुन करने की शक्ति प्राप्त से वाजीकरण कहा जाता है। चातुर्य और मंत्र की सिद्धि को देने वाला है। इस रस के प्रताप से रोगी सब रोगों को मुक्त हो जाता है और आरोग्य, दीर्घजीवी और अत्यंत बुद्धिमान होता है। यह आपके समक्ष पढ़ करके सुना दिया, आपने देख सकते हैं इसमें सभी तरह से लिखा हुआ। आप इस सभी कम्बाइनेशन ला करके इसको एकत्रित कर करके बनावें और सेवन करें। ये हमारी हार्दिक इच्छा है कि मेरा निस्वार्थ भाव से देश का सेवा हो। अन्य तो बहुत से जो है ना, बहुत से धोखाबाज क्या करते हैं दुष्ट प्रवृत्ति वाले, कि कोई ज्ञान को जो है ना गुप्त रखेगा, बताएगा नहीं। ये भी देश का ये एक तो है, क्या है वो देश को धोखा देने वाला है, उसको देश का दगाबाजी कहेंगे, देशद्रोही है उसको कहेंगे। जिसको ज्ञान है वो अगर ज्ञान से सेवा नहीं कर रहा है, उसको ज्ञान को गुप्त रखता है, वो भी देशद्रोही के अंतर्गत में रखा जाएगा। एक तो धन संचय करने के लिए धन कमाता है, ठगवे करता है, वो तो ही है। लेकिन जो अपना ज्ञान प्रकट नहीं कर रहा है, ज्ञान को प्रकट करना, हमारे प्राचीन बुद्धिजीवियों ने निस्वार्थ भाव से जो ज्ञान यह संकलित किया आई, इसलिए वह परम पूजनीय है, परम आदरणीय है। इसलिए उनका हम लोग हृदय से पूजा सम्मान करते हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप इस औषधि को, बहुत से लोग अल्पज्ञानी लोग क्या कहेंगे, बहकाएंगे आपको कि इन्हें सफड़ेगा उन्हें सफड़ेगा, ये सब नहीं समझेंगे आप, ये नहीं कर सकेंगे, इस सब के बहकावे में नहीं जाएंगे। मैं आपको यह दवाई बताया, आप देख लीजिए। इसमें ये देख लीजिए, ये भैंसा जतनावली का पन्ना है, यही जीर्ण शीर्ण हो गया है पुस्तक, देख लीजिए। सब इसमें लिखा हुआ है, सब हिंदी में भी लिखा हुआ है। भैंसा जतनावली ऊपरे में लिखा हुआ है, देख लीजिए। भाषा टीकाकरण देख श्री निरपति बल्लभ रस का कम्बाइनेशन आपके समक्ष रखा। आप इसको संगीत संचलित करके संयोजित कर करके बना करके सेवन करेंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है, उपकार के लिए मैं आपको सेवा किया। और अगले पार्ट में देखेंगे दूसरा
बताएंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।